नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को फिलहाल जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि अदालत ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आज रात रिया चक्रवर्ती को एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। जी हां, वही एनसीबी का दफ्तर जहां पिछले 3 दिन से रिया चक्रवर्ती की लगातार पेशी हो रही थी, जहां एनसीबी की टीम उनसे लगातार पूछताछ कर रही थी, उसी एनसीबी दफ्तर में बनी अस्थायी जेल में, लॉकअप में रिया चक्रवर्ती को आज की रात रहना पड़ेगा। जेल मैनुअल के मुताबिक महाराष्ट्र के रात में कैदियों को शिफ्ट नहीं किया जाता, लिहाजा एनसीबी के दफ्तर में जो लॉकअप बना है उसी में आज रात रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह बहुत मुमकिन है रिया के वकील दूसरी अदालत में जमानत की अर्जी लगाएं, लेकिन फिलहाल ये रिया चक्रवर्ती के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है और रिया को आज की रात नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने सुशांत के फैंस के लिए संदेश दिया है कि चिंता मत करिए, धैर्य रखिए, पूरा सच बाहर आएगा। एक तरीके से उन लोगों को सुशांत की बहन ने यह मैसेज भी दिया है जो सवाल उठा रहे थे कि गिरफ्तारी ड्रग्स मामले में हुई है, ना कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में। तो वहां भी उन लोगों को भी एक संदेश एक तरीके से सुशांत की बहन ने देने की कोशिश की है इसके जरिए से। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि रिया चक्रवर्ती को आज की रात एनसीबी के लॉकअप में गुजारनी पड़ेगी। अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार आप तक हर खबर सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, बताइए क्या अपडेट आपके पास अभी आ रहा है वहां से? जी देखिए, अभी तक की जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि इसी जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रिया चक्रवर्ती को इसी हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। जो कुछ हमारे एक्सपर्ट से बात हुई है, जेल के एक्सपर्ट से, उनका हालांकि कहना था कि हर जो शहर है उसके इलाके का जो जेल का मैनुअल है वो अलग अलग होता है, लेकिन अब लगता नहीं है, क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं। मुझे लगता है कि इसी बिल्डिंग में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये बिल्डिंग है मुंबई का, इसी में हवालात है, उसी में हवालात में रात गुजारनी पड़ेगी। फिर सुबह के वक्त बहुत मुमकिन है कि जेल में शिफ्ट किया जाएगा। और ऐसा नहीं है, इसके पहले भी कई बॉलीवुड के बड़े एक्टर, जिसमें फरदीन खान है, वो भी इसी बिल्डिंग में हवालात में रह चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन अब से कुछ मिनट में क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से सबसे पहले आज तक ने अपने दर्शकों को बताया कि रिया की जो जमानत अर्जी है वो खारिज हो चुकी है, लेकिन अगर आप देखें तो वो जो खिड़की देख पा रहे होंगे आप रोहित, वही हवालात है। और हवालात को पहले से ही सैनिटाइज कर लिया गया था, क्योंकि कोविड चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ा झटका लगा है रिया चक्रवर्ती को, उनके वकील को, जिस तरह की वो दलीलें दे रहे थे। हालांकि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी थे वो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे और रिमांड पेपर में काफी कुछ क्लियर हो गया था। अगर कोई लीगल एक्सपर्ट होगा कि जिस तरीके से फैसिलिटेटर के तौर पर दिखाया गया है कि वो फैसिलिटेट कर रही थी, पैसों का आदान प्रदान हो रहा था ड्रग्स को लेकर, उसके अलावा जब ये जिरा हुई होगी तो उसमें भी बाकायदा एनसीबी की तरफ से बताया गया होगा कि 67 एक्ट, एनडीपीएस एक्ट के तहत इन तीनों के ये बयान है। ऐसे में इनकी जो जमानत अर्जी है वो खारिज कर दी जाए तो करारा झटका लगा है। लेकिन आपको फिर एक बार तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, ये जो पूरा इलाका है, पिछले कई दिनों से देश की तमाम मीडिया की सुर्खियां था। और सबसे पहले आज तक ने इस ड्रग्स सिंडिकेट के बारे में खुलासा किया था। सबसे पहले आज तक ने बताया था कि रिया चक्रवर्ती और उसके शोभिक के भाई के बीच 15 मार्च 2020 को व्हाट्सएप चैट पर बात हो रही थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि वो दिन में 4 सिगरेट पीता है। नॉर्मल सिगरेट की बात नहीं हो रही थी रोहित, वो ड्रग्स वाले सिगरेट की बात हो रही थी। शोभिक चक्रवर्ती वो कह रहे थे कि वो ड्रग्स मुहैया करा देंगे, बड मुहैया करा देंगे। मुंबई में फिलहाल जो बड है वो कोकीन से ज्यादा महंगी मिल रही है और उसी पे अब अगली नजर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की है। डोजियर भी तैयार कर दिया गया है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करके। तो फिलहाल की जो बड़ी खबर है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक सॉलिड इन्वेस्टिगेशन किया है इसमें। अमूमन तमाम जो एजेंसियां हैं वो नहीं करती हैं, उनके पास कोई केस आता है तो समन करती हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास एक चुनौती थी, केस लेट मिला था,
कुछ व्हाट्सएप चैट पहले से ही मीडिया में आ चुके थे, जिसमें तमाम रिया चक्रवर्ती के, शोभिक के, सैमुअल मिरांडा के, इन तमाम लोगों के चैट थे। यहाँ तक कि गौरव आर्या नाम का एक शख्स है जिससे जो रिया चक्रवर्ती MDMA ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी, तो सब कुछ आ गया था सामने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ऐसे में रिया चक्रवर्ती को बुलाती। जरा एक बार तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर कुछ हलचल हुई है। जो ये मेन गेट है, यहाँ पर कुछ NCB के अधिकारी हैं, वो देखिए यहाँ पर रोहित बाहर निकल रहे हैं। और अमूमन ये तमाम वो लोग हैं जो सुनवाई के दौरान अंदर मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हो रही थी। तो धीरे धीरे करके अब यहाँ मुंबई पुलिस के जो अधिकारी हैं, महिला अधिकारी, वो भी यहाँ मौजूद है और ऐसा लगता है कि ब्रीफिंग हो रही है। ये हलचल हुई यहाँ पर, ये देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या होता है। लेकिन आपको बताऊं, अभी तक कोई जो आरोपी है वो नीचे नहीं आया है। और ये जो गाड़ी सामने आप देख पा रहे हैं, इसी गाड़ी में रिया चक्रवर्ती मेडिकल एग्जामिन के लिए गई थी। अब नीचे ये बाइट हो रही है और जरूर उस बाइट को सुनना चाहिए। रोहित, सुनते हैं क्या कुछ बात करते हैं मीडिया से। ठीक है, चलेगा। लाइट वाइट सब आ रहा है। ठीक है, ये मोबाइल कौन है यार, ये मोबाइल वाले। NCB दफ्तर से मीडिया से बात कर रहे हैं। हालांकि औपचारिक ब्रीफिंग नहीं हो रही है, लेकिन मीडिया के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। चित्रा त्रिपाठी, बताइए क्या कह रहे हैं वो लोग। देखिए, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिनकी ओर से जो NCB के अधिकारी सामने आए थे, उनकी ओर से ये बताया गया है कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ हो गई। थोड़ा पीछे चलेंगे। देखिए, उनकी ओर से ये बताया गया है 27 कैपिटल एज, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे, उसी के आधार पर बेल रिजेक्ट हुई है। यानी कि उसके आधार पर रिया चक्रवर्ती को 14 दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिली है और बेल जो उनकी ओर से लगाई गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज रात इसी मैं फिर से कहूंगी, पवन आपको दिखाएं, इसी एक्सचेंज बिल्डिंग में लगातार ऊपर दिखाइए आप, जहां पर लाइट जली हुई है। देखिए, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ मुझे 5 खिड़कियां नजर आ रही हैं, जो कि सेकेंड फ्लोर पर एक खिड़की जिसके अंदर लाइट जल रही है। टॉप फ्लोर पर 4 विंडोज ऐसे हैं जहां पर लाइट जल रही है, जहां पर पूरी कार्रवाई लगातार चलती रही थी। और ये देखिए, यहाँ पर ये जो अधिकारी थे वो यहाँ से मूव कर रहे हैं और उनकी ओर से यही जानकारी दी गई। हालांकि ज्यादा कुछ उन्होंने कहा नहीं, उनकी ओर से यही जानकारी दी गई है कि रिजेक्ट हो गई है बेल एप्लीकेशन रिया चक्रवर्ती की। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अब यहाँ से NCB के जो अधिकारी थे, जो सदस्य, वो इस गाड़ी में मौजूद है और यहाँ से मूव करते हुए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ से मूव करते हुए, और पीछे बहुत सारे NCB से जुड़े हुए दूसरे NCB से जुड़े हुए दूसरे सदस्यों को भी आपने देखा और ये यहाँ से मूव कर चुके हैं आज रात यहीं पर। यानी कि कुल मिलाकर अब यहीं से मामला थमता हुआ, क्योंकि अब तो रिया चक्रवर्ती इसी के भीतर है, इसी के अंदर ही रहेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपरी माले की सबसे टॉप फ्लोर पर पवन आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर 4 खिड़कियां ऐसी हैं जहाँ पर लाइट जल रही है। बाकी हर जगह की लाइट्स ऑफ है और सेकेंड फ्लोर पर एक जगह ऐसी है जहां पर लाइट जल रही है। तमाम कागजी कार्रवाई होने के बाद, सब कुछ होने के बाद फाइनली यही डिसाइड हुआ कि रिया चक्रवर्ती को आज रात इसी NCB दफ्तर में ही जो अस्थायी जेल बनाई गई है, वहां पर रिया चक्रवर्ती को रखा जाएगा और कल 10 बजे के बाद उनको भायखला जेल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन वहीं रिया चक्रवर्ती के वकीलों की ओर से जो पक्ष सामने आ रहा है कि वो अब ऊपरी अदालतों का रुख करेंगे, क्योंकि जुडिशियल के इस तरह के मामलों का इतिहास बताता है कि अगर बेल रिजेक्ट हो जाती है तुरंत, तो फिर ऊपरी अदालतों में अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर उसकी सुनवाई होगी और फिर क्या रिया चक्रवर्ती को राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, ये महत्वपूर्ण है देखना। लेकिन देखिए, 11 बजे के बाद, इस समय 11:07 हो रहे हैं। कुल मिलाकर आज दिन भर जितनी भी गतिविधियां इस पूरे मामले पर हुई हैं, वो इसी बयान के साथ खत्म हो जाती हैं। अरविंद, बताइए क्या आप बताना चाह रहे हैं? बताइए अरविंद, क्या बताना चाह रहे हैं? चित्रा, वापस आते हैं आपके पास। अरविंद कुछ बता रहे हैं? जी, बिल्कुल रोहित, जरा आप तस्वीर देखिए, ये गेट बंद हो चुका है। ये नीचे संजय, ये नीचे आप गेट दिखाइए जरा, नीचे का ये गेट बंद हो चुका है, आप देखिए और समझिए। यानी इसका मतलब ये साफ है
कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मुंबई का ये दफ्तर बंद हो चुका है। इससे तस्वीर, ये अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ कहती है रोहित। इसका मतलब साफ है कि रिया समेत जो तमाम आरोपी हैं वो इसी बिल्डिंग में रहेंगे, आज की रात इसी बिल्डिंग में रहेंगे, हवालात में ही गुजारेंगे। कम से कम फिलहाल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव, ये जो एक्सचेंज बिल्डिंग है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुंबई का दफ्तर है, जहां पर 3 दिन से पूछताछ चल रही थी। तस्वीर देखिए, ये जो लोहे का गेट है, अभी से कुछ देर पहले जैसे ही वो तमाम लोग निकले हैं गेट बंद कर दिया गया है। हालांकि अभी भी क्लैरिटी आनी है, लेकिन कम से कम ये तस्वीर जो सामने दिखाई दे रही है आज तक पर एक्सक्लूसिव, इसके मुताबिक तो यही लग रहा है जहां ऊपर रिया चक्रवर्ती है, नीचे की तरफ जो लोहे का गेट है वो लोहे का गेट अभी अभी बंद किया गया है। कैमरामैन संजय को कहेंगे जरा वो उस तस्वीर को फोकस करें। देखिए आप, तो एक तरीके से आप इसे जेल की तस्वीर ही कह सकते हो, क्योंकि बाहर नीचे जो महिला पुलिसकर्मी है मुंबई पुलिस की, अब वो वहां पर कुर्सी लेकर बैठ गई है, पहरेदारी कर रही है, बाहर मुंबई पुलिस की टीम है। तो ऐसे में जिस तरह की एक प्रत्याशित किया जा रहा था कि जो जेल मैनुअल है शाम के वक्त जो जिस तरीके से जो कैदी है उनको नहीं लिया जाता है, तो अब ऐसा लगता है कि जो रिया चक्रवर्ती है, और ये लगभग कंफर्म हो चुका है अब कि रिया चक्रवर्ती इसी बिल्डिंग में, जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रात गुजारेंगी, हवालात में रात गुजारेंगी। और जैसा कि पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने बता दिया था कि जो हवालात है उसे सैनिटाइज कर दिया गया था, तो अब से कुछ देर पहले जो हमारे पीछे या बिल्डिंग देख पा रहे हैं जहां बड़े बड़े बॉलीवुड के कलाकार पहले भी बंद हो चुके हैं ड्रग्स के केस में, यहीं पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है। सबसे पहले आपको बताया आपने कि रिया चक्रवर्ती की जो बेल एप्लीकेशन है वो खारिज कर दी गई है। ठीक है, करारा झटका लगा है रिया को और उनके वकीलों को। तो अब ऐसे में चलिए, मौसमी सिंह आ गई हैं लाइव में। मौसमी सिंह भी हमारे साथ वहां से इस वक्त भी आप देख सकते हैं। आज तक के तमाम सहयोगी संवाददाता हमारे लगातार सुबह से आपको पल पल की खबर सबसे पहले सबसे सटीक दे रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष, हर पहलू खबर का आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी। और मौसमी, आज जब रिया को वहां रखा जाएगा, दिखा रहे हैं अरविंद ओझा की दरवाजा बंद कर दिया गया है, सुरक्षा के इंतजाम वहां पर कैसे हैं? देखिए, आपको बताएं रोहित, जरा नजर दौड़ाइए, ये बलाड एस्टेट है और ऊपर परमिंदर जरा दिखाइए, चौथे मंजिले पर आपको लाइट ऑन नजर आ रही है। वही एनसीबी का दफ्तर है, उसके ऊपर एक और पोर्च है जो कि एनक्लोज्ड है, और ऊपर जो है वहां पे भी कमरे हैं और दफ्तर है। तो याद हो आपको, जब रिया पहले दिन आई थी तो उनको पूछा गया था कि वो लंच में क्या खाएंगी, उनको ब्लैक कॉफी भी दी गई। 27 The rejection of the bail has now been confirmed by the public prosecutor. 27A जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको आज। जो हर एक आरोपी होता है जो गिरफ्तार किया जाता है या कस्टडी में रखा जाता है, एक औपचारिकता होती है। पहले रिया आरोपी नहीं थी, पहले उनसे पड़ताल हो रही थी, वो एक सस्पेक्ट थी। अब वो एक आरोपी नहीं, मुख्य आरोपी हो जाती हैं, और ये बहुत सारी चीजों को बदल देता है। जो समान प्रक्रिया में फैसिलिटीज मिलती हैं वो उनको दी जाएंगी। और बहरहाल आज की रात रिया को उसी चौथी मंजिल पर बिताना होगा, यहाँ पे एनसीबी के दफ्तर में, बलाड एस्टेट में। और उसके बाद कल देखते हैं कि किस तरह से उनके वकील इस पूरे मसले में अपनी दलील बनाते हैं। क्या वाकई में रिया को कल राहत मिलती है या उनको यहाँ से जेल शिफ्ट किया जाता है? रोहित, बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं मौसमी, वो इशारा करती हैं कि आज की रात कठिन होने वाली है रिया चक्रवर्ती के लिए। एनसीबी का वो दफ्तर जहां पिछले 3 दिन से उनकी पूछताछ चल रही थी, एनसीबी का वो दफ्तर जहां रोज वो आ रही थी पिछले 3 दिन से पेश होने के लिए, और वहां उनसे सवाल जवाब कर रहे थे अधिकारी एनसीबी के, उसी एनसीबी के दफ्तर में जो लॉकअप बनाया गया है, वहां रिया चक्रवर्ती को आज की रात गुजारनी होगी। क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं, कोई जानकारी चित्रा त्रिपाठी अंदर से मिली है? कुछ बताया अधिकारियों ने क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इसी लॉकअप में रिया को रखने के लिए, और क्या सामान्यता है यहाँ पर मैं आपको बताऊं, रखे जाते हैं लोग?
बिल्कुल, इसके पहले कई ऐसे बॉलीवुड के सितारों को यहाँ पर रखा गया था, जैसा कि लगातार आज सुबह से हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जब अस्थायी जेल एनसीबी के दफ्तर का बनता है या फिर जो ओरिजिनल जेल होता है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, दोनों में बहुत फर्क होता है। वहाँ के जेल में और यहाँ के ये एक गेस्ट हाउस जैसा टॉप फ्लोर पर जैसे सामान्य रूम होता है, बिल्कुल उसी तरह सारी फैसिलिटी भी रिया चक्रवर्ती को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, चूंकि न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। मैं चाहूंगी एक बार फिर से पवन जरा ऊपर दिखाइए तस्वीरों में, चूंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग में जितनी भी खिड़कियां हम देख रहे हैं सब ऑफ है और सिर्फ ऊपर की 4 विंडोज ही हमें लाइट वहां पे स्विच ऑन दिखाई दे रहे हैं। तो मान के चलिए उन्हीं में से एक ऐसा हिस्सा होगा जिसमें रिया चक्रवर्ती को रखा गया होगा और दूसरे हिस्से में चूंकि इस तरह के बहुत सारे ब्लॉक्स हैं वहां पर कैदियों को रखा जाता है अगर उनको तुरंत मूव करने की स्थिति किसी दूसरी जेल में नहीं आती है। तो यहीं पर ऊपरी माले में रिया चक्रवर्ती को रखा गया है, लाइट जल रही है और यकीनन अब आगे की रणनीति उनके वकीलों की ओर से, परिवार की ओर से तय की जानी है। लेकिन बहुत फर्क होता है जो ओरिजिनल जेल होता है और जो अस्थायी जेल होता है। अस्थायी जेल सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि आज जैसी परिस्थिति अगर हो तो कैदी को उसमें रखा जा सके, वरना उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसा कि भायखला जेल में कल सुबह 10 बजे के बाद रिया चक्रवर्ती को लेकर जाया जाएगा। एक बार फिर से जरा पूरा घुमा कर दिखाइए कि इस समय रात के देखिए काफी ज्यादा रात हो गई है, लेकिन उसके इस समय भी यहाँ पर 11:14 यानी कि सवा 11 बजे यहाँ पर देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है और न सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि यहाँ पवन आपको दिखा रहे हैं, बड़े सारे आम लोग भी यहाँ पर आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लोगों से सवाल जवाब करते हैं, सुशांत को लेकर सवाल पूछते हैं और इसके अलावा रिया चक्रवर्ती को लेकर क्वेश्चन करते हैं, फिर यहाँ से मूव कर जाते हैं। पवन आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। लेकिन आज की ये रात रिया चक्रवर्ती के लिए काफी ज्यादा मुश्किलों भरी रात है, लेकिन कल उनके वकीलों की ओर से अब ऊपर सेशन कोर्ट में जाया जाएगा ताकि उनको बेल दी जा सके। लेकिन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत ये बताती है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ किस तरह के सबूत इकट्ठा किए थे एनसीबी ने और इसी वजह से देखिए इसके पूरे के पूरे बैकग्राउंड में अगर हम जाए रोहित, जो दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है, ड्रग्स का ये मामला है। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया है और जो रिमांड लेटर सामने आया है उसमें जिस बात पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है वो ये है कि दरअसल एक हिस्से में सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी रिया चक्रवर्ती। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी भरकम है और दिखाता है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग के मामले में जो संलिप्तता, जो रोल है वो है क्या, और इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले भाई शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी, उसके पहले हम सब ने देखा था कि कैसे उसके ठीक पहले और यहाँ पर कोई जानकारी मिल रही है। एक स्टेटमेंट देंगे, लेकिन क्या है कि क्या आप बता रहे सब फिर से बता रहे 1 मिनट बंद कर दो ना, बंद कर दो आप। स्टेटमेंट देंगे। जोनल डायरेक्टर आएंगे, स्टेटमेंट देंगे। आप लोग एकदम थोड़ा सा इस तरीके से वो नहीं करें, आराम से एक लाइन में खड़े रहे हो जाइए। बहुत ऊंचा है ना, यहाँ ठीक है, करेंगे एकदम हल्ला गुल्ला नहीं करना। यहाँ पर एनसीबी के जो टॉप लेवल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और जानकारी देंगे, जो अभी जानकारी मिल रही है। वानखेड़े साहब आएंगे और यहाँ पर आज पूरी की पूरी जो प्रक्रिया रही है कोर्ट के भीतर या उसके पहले आज जो पूरी बातचीत हुई है उसके बारे में यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के जो मुखिया हैं उनकी ओर से जानकारी दी जाएगी। मैं चाहूंगी थोड़ा सा पीछे हम हो जाए, हम जरूर उनकी बात अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन कम से कम इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और कोरोना के मामले महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है, बस कुछ ही पलों में वो आ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर वो आज पूरे दिन आज क्या कुछ हुआ है उसके बारे में वो जानकारी देंगे। लेकिन रोहित देखिए मुश्किलों भरी रात है ये रिया चक्रवर्ती की, और जैसा कि पहले से भी हम कह रहे थे कि 27 कैपिटल ए जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, वही वो धारा थी जिसके आधार पर रिया चक्रवर्ती की तमाम दलीलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में जो बातें कही जा रही थी वो खारिज हो जाती हैं। 20 से कैपिटल ए के आधार पर ही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो तमाम दलीलें जो सतीश महाशिंदे की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रखी जा रही थी वो तमाम दलीलें लगातार खारिज होती हुई चली गई। लेकिन पवन एक बार फिर से देखिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है यहाँ पर। अब से कुछ ही देर के बाद एनसीबी के जो टॉप ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर आएंगे और पूरी जानकारी उनकी ओर से दी जाएगी और यहाँ पर यही ब्रीफ करने के लिए आए हुए थे। यानी कि कुल मिलाकर आज की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही रोहित मुझे लगता है कि चीजें अब थम हो जाएंगी और यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर ब्रीफ किया जाएगा। और आज पूरे दिन क्या होता है, आज तक का कैमरा भी वहां पर जा रहा है और साथ ही हमारी बाइक आईडी भी है। जैसे ही वो और ज्यादा ब्रीफ करते हैं तुरंत इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तमाम पुलिसकर्मी भी आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं और अब बताया जाएगा कि आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कोर्ट में पेशी हुई है उसके आधार पर क्या बातें निकलकर सामने आती है। पवन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं,
थोड़ी ही देर में जो एनसीबी के नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के टॉप ऑफिशियल हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं रोहित, और यही तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन आज की रात बेहद मुश्किलों भरी रात रिया चक्रवर्ती के लिए। कल सुबह 10 बजे के बाद भायखला जेल शिफ्ट करने की पूरी प्लानिंग यहाँ पर। लेकिन इसी के साथ आपको बताते चले कि कल ही सेशन कोर्ट में रिया चक्रवर्ती के वकील की ओर से बेल एप्लीकेशन फिर से फाइल की जाएगी, और मुझे लग रहा है कि कुछ ब्रीफ पुलिसकर्मी भी काफी ज्यादा मौजूद है। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का हमें इंतजार है, जैसे ही वो आते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आज जो सुबह की शुरुआत रिया चक्रवर्ती की हुई थी सुबह 9 बजे से, उसके बाद आज ये मामला यहीं पर खत्म हो जाएगा रोहित। और फिर कल का इंतजार जब 10 बजे के बाद भायखला जेल में शिफ्टिंग होगी रिया चक्रवर्ती की, उसके पहले किस तरह से मूव करेंगे उनके जो लॉयर्स हैं वो सेशन कोर्ट में, ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जैसा कि पीछे आप देख पा रहे हैं काफी ज्यादा गहमा-गहमी इस वक्त बढ़ चुकी है। सारे मीडिया कर्मी इंतजार में हैं कि जल्दी ही एनसीबी के अधिकारी सामने आए और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी दें और ज्यादा ब्रीफ करें। रोहित, बिल्कुल 14 दिन की जेल रिया चक्रवर्ती को। आज की रात वो एनसीबी के लॉकअप में रहेगी और इस समय रात को 11:20 हो रहे हैं। इंतजार हो रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अभी आने वाले हैं। मीडिया को उन्होंने बता दिया है कि आप लोगों को औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी, लिहाजा मीडिया कैमरे वहां पर मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का। वो आने के बाद क्या औपचारिक जानकारी आज दिन भर के घटनाक्रम और अदालत में हुई सुनवाई के बारे में देते हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी वो भी वहां पर लाइव मौजूद हैं, मौसमी सिंह वो भी हमारे साथ वहां से लाइव मौजूद हैं। लगातार वो लोग आपको अपडेट वहां से दे रहे हैं। मौसमी, एनसीबी के अधिकारी इस समय मीडिया से बात करने वाले हैं, क्या हलचल आपको वहां दिख रही है इस समय जहां आप मौजूद हैं वहां से? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, हम लोग वहीं पे खड़े हुए हैं और ये पूरा मामला इस सड़क पर सिमट कर रह गया। दाईं तरफ आप देखिए, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है। याद कीजिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीडीआर डिटेल्स जो निकाली थी और व्हाट्सएप चैट्स जो खंगाली थी, उससे ही ये लिंक मिला था कि कुछ ड्रग्स का एक्सचेंज हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के ठीक सामने, परमिंदर दिखाइए, यहाँ पे चल रहा है मीडिया का जमावड़ा है। इधर पहले दिखाइए, मीडिया का जमावड़ा है। किसी भी वक्त जोनल डायरेक्टर बता रहे हैं, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ब्रीफिंग करेंगे। और मेरे दाहिने हाथ ऊपर देखिए, यहीं पे बैठी हुई है रिया चक्रवर्ती, यहीं पे होंगी रिया चक्रवर्ती। और रात को इसी चौथी मंजिल पे उनको एक कमरा मुहैया कराया जाएगा सारी औपचारिकताओं के साथ। जो एक आरोपी को फैसिलिटी मिलती है वो उनको मिलेगी जब वो रिमांड में लिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए लाइट जल रही है, खिड़की भी खुली हुई है, पंखा नजर आ रहा है। अगर जूम इन करें परविंदर आप तो दिखाएं, इसी चौथी मंजिल पर रिया चक्रवर्ती रात बिताएंगी। क्या उनको किस तरह से वो ये लेती है, क्योंकि हमने देखा था कि आज वो ज्यादा सामान अपने साथ नहीं लाई थी, यानी कि कोई चेंज भी नहीं लाई थी, सिर्फ एक छोटा सा पैकेट था उनके हाथ में जब वो भीतर गई। कल वो जरूर एक बैग लेके आई थी। तो किस तरह से वो रात बिताती है, क्योंकि कल का दिन भी उनके लिए बेहद मुश्किल भरा होने वाला है। कयामत की रात है ये, क्योंकि कल का दिन उनके लिए कयामत लाता है। 14 दिन वो क्या भायखला जेल में बिताती हैं और उसके आगे उनकी राह कितनी मुश्किल होती है, ये देखना होगा। यहाँ पे आप देखिए मीडिया का जमावड़ा है। अक्सर एनसीबी के अधिकारी यहीं पे आके ब्रीफ करते हैं और कल उन्होंने बोला था कि रिया कोऑपरेट कर रही है पूरी जांच पड़ताल में, पर कहीं ना कहीं सुई यहाँ पे आके रुक गई रोहित, कि पूरे मामले में रिया एक मुख्य आरोपी हो गई है। गंभीर आरोपों के तहत, संगीन धाराओं के तहत, खतरनाक एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस यानी कि नारकोटिक्स, ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1985 एक्ट के तहत उनको बुक किया गया है। ये कोई साधारण एक्ट नहीं है, कोई साधारण धाराएं नहीं है। ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके और खरीद फरोख्त और परचेज से लेके इन सब मामलों में उनको बुक किया गया। और उसके लिए जो व्हाट्सएप चैट्स थी वो एक अहम कड़ी थी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं पैसों का एक्सचेंज उनके कार्ड से हुआ था। तो कुल मिला के रिया के लिए काफी मुसीबत है। देखना होगा उनके वकील क्या दलील देते हैं। पर अगर आप देखें, उनके पिता की तरफ से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इमोशनल अपील एक तरफ है और कानून के पटल पर
तथ्यों को रखना। दूसरी बात, कानून जो है वो धाराएं देखता है, वो साक्ष्य देखता है, वो तथ्य देखता है और उसके आधार पे अपना फैसला सुनाता है, चाहे वो आम आदमी हो या बड़ी हस्ती या कोई सितारा। कानून सबके लिए बराबर होता है और कानून का तराजू बराबर बैठता है। ये जरूर है कि अभी रिया आरोपी है, देखना होगा आगे जब पड़ताल होती है तो क्या मामले खुलते हैं, पर कहीं ना कहीं रिया ने अपनी पड़ताल में कुछ ऐसा जरूर बोला है जिसको लेके एनसीबी को भी लगता है रोहित कि कहीं ना कहीं ये मामला और गहरा है। बॉलीवुड में इसका जाल फैला हुआ है, चाहे वो जायद हो, चाहे वो अनुज केसवानी हो, चाहे वो बसीत हो, चाहे वो दीपांशु हो जिन्होंने जो जायद के पास गए थे, और चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो। लॉकडाउन के समय में अगर कोई ड्रग्स परचेज कर सकता है इतनी आसानी से, हमें याद है कि किस तरह से आम नागरिक सड़कों पे नजर नहीं आते थे, पूरी सड़कें सुनसान होती थी। उस दौर में अगर कोई ड्रग्स परचेज कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये रैकेट बहुत गहरा है और एनसीबी उसकी तह तक जाना चाहता है। एक बड़ी कामयाबी एनसीबी के लिए, और यही वजह है कि एनसीबी नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में रिया को बेल मिले और उनको मौका मिले जो उन्हें आधार बनाया उसको मिटाने का। अब आपको दिखाते हैं, देखिए एक बार दोबारा परमिंदर दिखाइए। ये वो बिल्डिंग है, एसआर रोड कहलाती है ये रोड। एसआर रोड की ये एक्सचेंज बिल्डिंग है जिसमें चौथा मंजिला, सारी खिड़कियां बंद है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, सारी लाइट्स आप देखेंगे बुझी हुई हैं। बाकी दफ्तर भी है यहाँ पे, बाकी डिपार्टमेंट है सरकारी। पर जो टॉप फ्लोर है आप देखिए, चौथे मंजिल पर लाइट्स जल रही हैं, पंखे जल रहे हैं, पूरा बाएं से लेके दाएं तक यहाँ पे अभी भी उजाला है। काफी बड़े आला अधिकारी एनसीबी के लगातार लगे हुए हैं, चाहे वो समीर वानखेड़े हो जो मुंबई यूनिट को हेड कर रहे हैं, चाहे वो केपीएस मल्होत्रा एनसीबी टीम को हेड कर रहे थे, यहाँ पे दिल्ली से आए थे, या फिर बाकी आला अधिकारी। लगातार इस पूरे मसले पर एनसीबी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि काफी दबाव भी था। जिस तरह से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि एनसीबी के हाथ में कोई साक्ष्य नहीं है, उनके लिए ये एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को खंगाला था रोहित। और आज तक इंडिया टुडे ने ही पूरा खुलासा किया है कि कैसे रूमी जाफरी खुद कह रहे हैं कि कोई 15 करोड़ की पेमेंट रिया और सुशांत को नहीं हुई। याद कीजिए, वो एक मुख्य आधार था जिसको पूरा ईडी जो है वो खंगाल रहा था कि क्या वाकई में जो आरोप लगे थे रिया पे कि 15 करोड़ उन्होंने पूरी पिक्चर के ले लिए, क्या वो सही है। तो आज तक लगातार दोनों पक्षों को दिखाता आया है, एक तरफ रिया चक्रवर्ती, दूसरी तरफ सुशांत का परिवार, और जो साक्ष्य है हमने लोगों के सामने, अपने दर्शकों के सामने रखा है, जिम्मेदारी से, सीधे और सटीक। रोहित, बिल्कुल, चित्रा के पास भी चलते हैं। चित्रा वहां पर मौजूद हैं जहां एनसीबी के अधिकारी जो बता रहे थे कि वो मीडिया से बात करेंगे, वहां मीडिया कैमरे इस वक्त इंतजार कर रहे हैं एनसीबी के अधिकारियों का। एनसीबी के अधिकारी आते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या जानकारी देते हैं। अरविंद ओझा भी इस समय तक वहां पर मौजूद हैं। देखिए, आधी रात हो रही है, लगातार इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। एनसीबी ने खासतौर पर जब से इस मामले में एंट्री मारी है तो 20 दिन के भीतर वो किया है जो मुंबई पुलिस ने 65 दिन में नहीं किया था। मौसमी, कुछ बताना चाह रही हैं आप चित्रा से बात करके, बोलिए। जी रोहित, चित्रा कोई खबर लेके आई है, आइए सीधे चलते हैं उनके पास। चित्रा, एनसीबी के जो टॉप अधिकारी हैं मौसमी, वो यहाँ पर बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैंने अपना कैमरा और माइक आईडी वहां पर रख दी है, कुछ देर में वो आएंगे, ब्रीफ करेंगे। अभी ऊपर बताया गया है कि सीनियर जो अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। एनसीबी का पक्ष इस पूरे मामले में कितना मजबूत रहा, वो कौन कौन सी दलीलें रखी गई, और जैसा कि 27 कैपिटल ए की बात सामने आ रही है, उसके आधार पर किस तरह से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत उन्हें मिली, ये पूरी जानकारी बस कुछ ही देर में वहां पर दी जाएगी। मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा है, लेकिन आप भी जानती हैं कि किस तरह से कोरोना फैला हुआ है पूरे देश में, न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश में। तो वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही, इसलिए मैं थोड़ा आगे हो गई, लेकिन वहां पर माइक आईडी और अपना कैमरा लगाकर रखा हुआ है। कुछ ही देर में वहां पर आने वाले हैं अधिकारी एनसीबी के, और वो फिर पूरे मामले पर ब्रीफ करने वाले हैं। मौसमी, देखिए, आज पूरे दिन की गतिविधियों को हम देखें और एनसीबी का पूरा रोल देखें तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एनसीबी की टीम ने जिस तरह से अग्रेसिव अप्रोच
अप्रोच के साथ पूरे मामले में काम किया है, उसके जरिए दो चीजें होती हैं। एक तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को सुलझाने में मदद मिलेगी, जो इन्वेस्टिगेट सीबीआई कर रही है। ड्रग्स का एंगल इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और दूसरी मौसमी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो 25 बॉलीवुड सितारों के नाम इकट्ठा किए गए हैं, राइट डाउन किया गया है, उसके आधार पर अब उनकी भी धरपकड़ और यहाँ पर समन जारी करके उनको बुलाया जाएगा। बस कुछ ही देर में मुझे लगता है कि इस बारे में पूरे विस्तार से अधिकारी जानकारी देंगे। अभी मुझे बताया गया कि उन लोगों ने खाना नहीं खाया। कुछ एनसीबी के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि मैडम हम लोग तो सुबह से भूखे हैं, लगातार इसी काम में लगे हुए थे। तो मुझे इंतजार है कि एनसीबी की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर कि जब भी आप कोर्ट में कोई बात रखते हो और उसमें आपको जीत मिलती है, तो यकीनन इसी बारे में ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर एनसीबी के अधिकारी आने वाले हैं। लेकिन मौसमी एक और महत्वपूर्ण चीज, देखिए देश के मन में ये सवाल है कि क्या ये ड्रग का एंगल जो पूरे मामले में सिंडिकेट को तोड़ने में एनसीबी की टीम लगी हुई है, इसके जरिए क्या सुशांत का जो उनके रहस्यमय मौत का सच है, क्या वो सामने आ पाएगा? यही देश के मन में सबसे ज्यादा बड़ा सवाल है, क्योंकि ड्रग के एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश हो, लोगों को पकड़ा जाए, जो इलीगल गैर कानूनी काम है उसमें लोगों की धरपकड़ हो, जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो बिल्कुल अलग और इतर मसला है। लेकिन सुशांत को जो इमोशनली मामला है, जिससे भावनात्मक तौर पर देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है, जो उनके लिए न्याय चाहता है, अब इस पूरे मामले में होगा क्या कि रिया की गिरफ्तारी हो गई, ये एनसीबी की कामयाबी है। इसके आधार पर अब कम से कम जो परिवार वाले हैं जिनकी ओर से आरोप लगाया गया था सुशांत के, उन्होंने एक राहत की सांस ली है और इसी वजह से वो लोग थोड़े सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सीबीआई क्या एनसीबी के अधिकारियों से पूरे मामले में डिटेल लेकर अपनी जांच को कैसे आगे बढ़ाएगी? नंबर 1, सीबीआई ये कैसे प्रूफ करेगी कि आत्महत्या या फिर हत्या का मामला है, क्योंकि अभी तक कोई पुख्ता सबूत हत्या को लेकर उसके पास है नहीं। आत्महत्या का अगर मामला है तो उकसाने का मामला जो पटना पुलिस ने दर्ज किया था उनके पिता के सिंह के कहने पर, उसमें उकसाने के लिए एक व्यक्ति को जिसको आपने आरोपित बनाया है, वो आप कैसे प्रूफ करोगे? तो सुशांत का जो मामला है उनके लिए जो जस्टिस है, उनके जो फैंस चाहते हैं, देखिए सुशांत का परिवार एक तरफ और सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती एक तरफ जो वो दावा करती हैं, इनके इतर एक बहुत बड़ी तादाद सुशांत के फैंस को लेकर है। सुशांत के फैंस पूरे मामले में न्याय चाहते हैं। वो इनके पारिवारिक झगड़े में, चाहे उनकी बहन जो आरोप लगाई या फिर रिया चक्रवर्ती, चूंकि रिया चक्रवर्ती ने भी कल 6 घंटे अपने बिताए हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन में और उनकी बहनों को आरोपी बनाया है, जो ड्रग यानी कि जो दवाइयां उनको गलत तरीके से प्रिस्क्रिप्शन के जरिए दी गई। तो इस पारिवारिक झगड़े से अलग निकलकर देश जो चाहता है, जो सुशांत के फैंस चाहते हैं, वो न्याय चाहते हैं कि सुशांत की मौत कैसी हुई वो सच सामने आए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत के आधार पर क्या वो सच सामने आ सकता है। सीबीआई एनसीबी जब पूरे मामले को एक दिशा में लेकर इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से एक बात तो बिल्कुल साफ है यहाँ पर मौसमी, कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी से कम जो परिवार वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के, जो लगातार पिछले कई दिनों से 80 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चला है वो मांग कर रहे थे, वो इस समय सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं। लेकिन कल अब ये सेशन कोर्ट का रुख करेंगी और सेशन कोर्ट क्या इनको राहत दे देता है बेल के जरिए, ये भी देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा मौसमी। बिल्कुल, देखिए एक तरफ एनसीबी है, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस है, तमाम एजेंसियां इसमें जुड़ी हैं। जैसे चित्रा भी बता रही थी कि क्या रोहित वाकई में कोर्ट राहत देता है रिया को या उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली है, ये देखना होगा। पर तमाम एजेंसियां इससे जुड़ी रही हैं और कहीं ना कहीं एजेंसियों ने जो अलग अलग भूमिका अदा की उसको लेकर भी एनसीबी की कुछ मुश्किलें इसलिए भी बढ़ी थी कि कोई बड़ी तादाद में बड़ी खेप ड्रग्स की बरामद नहीं हुई थी। उसके बावजूद भी जिस पेचीदगी से एनसीबी ने इस पूरे मसले पे काम किया है, वो अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एड़ी चोटी का जोर एनसीबी ने भी लगाया ताकि वो साक्ष्यों को खंगाल सके और तथ्य के आधार पे अपना केस बनाए। उन्होंने कई बार ये भी बोला कि रिया सहयोग कर रही है, रिया कोऑपरेट कर रही है और हम अपनी जांच से संतुष्ट है। तो ये संकेत उन्होंने जरूर दिए। हालांकि पहले दिन ही आपको याद हो जब समीर वानखेड़े बाहर आए थे शाम को, तो उन्होंने बोला हमने रिया को कल फिर से बुलाया है क्योंकि वो समय पे नहीं आई थी। उसके बाद लगातार 2 दिन तक रिया शायद उनको ये ध्यान था और वो समय से पहले ही दूसरे दिन निकल गई एनसीबी के दफ्तर पहुंचने के लिए और तीसरे दिन उनकी मुश्किल तब बढ़ गई जब गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही थी और एनसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कुल मिला के एक नया मोड़ इस पूरे मसले पर आया है। पर आखिरकार क्या ये सुशांत को इंसाफ दिलाने में और तमाम उनके जो प्रशंसक है, उनके सारे फॉलोअर्स हैं, उनके फैंस हैं, उनके परिवार वाले जो गुहार लगा रहे हैं,
उनको सुशांत को की मौत की वजह बताने में कारगर साबित होगा या नहीं होगा, ये हमें देखना होगा। जिस तरह से पड़ताल आगे बढ़ेगी, हम लोग भी ग्राउंड जीरो से सारी खबर अपने दर्शकों को देते रहेंगे। रोहित और चित्रा लगातार अपडेट कर रही हैं। हमारी दोनों सहयोगी इस समय वहां मौजूद हैं। देखिए, आधी रात में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। एनसीबी के अधिकारी, जैसा चित्रा आपको बता रही थी, बोल रहे थे कि पूरे दिन खाने की भी फुर्सत उनको नहीं मिली, क्योंकि आज उनके लिए बेहद अहम दिन था, जहां उनको रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश करना था और फिर अदालत से एनसीबी के अधिकारियों ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी थी। अरविंद ओझा इस समय हमारे साथ आ गए हैं। अरविंद, एनसीबी के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आधी रात में, क्या बताने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक मीडिया को एक ब्रीफिंग की जाएगी, ऐसी जानकारी मिली है और मीडिया ब्रीफिंग में बताया जाएगा कि आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपना पक्ष क्या रखा और जो रिया के वकील हैं उन्होंने अपना पक्ष क्या रखा। इन तमाम चीजों को लेकर अब से कुछ देर बाद ब्रीफिंग होगी और जो ये ब्रीफिंग होगी, सामने की तरफ अगर आप गेट देख पा रहे होंगे, इसी गेट से तमाम हलचल हो रही है। इसी गेट पर तमाम लोगों की नजर है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर मेन सेंटर से। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो महिला मुंबई पुलिस की महिला पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा रोहित, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिया की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन कहानी यही नहीं थमेगी। आपको बताऊं, इसमें दो केस हैं। एक केस है जो सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रहा है, तो दूसरा बॉलीवुड एंगल पर जांच कर रहा है। और आज तक ने सबसे पहले आज खुलासा किया था कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदा एक डोजियर तैयार किया है, जिसमें 25 बॉलीवुड कलाकारों के नाम है, जिसमें कुछ सुशांत के को स्टार भी हैं। तो अगला शिकंजा उन पर कसेगा। और सबसे दिलचस्प ये भी है कि ये बता दूं कि इन जो तमाम लिस्ट डोजियर बना है, इनको सीधा सम्मन नहीं भेजा जाएगा। कुछ उसी तरह की कार्रवाई होगी जिस तरह की कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में की और सबको चौंका दिया, जिसका नतीजा ये है कि जो लोग सोच रहे थे कि ड्रग के केस में रिकवरी वो बहुत जरूरी है, वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चौंका दिया। डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एविडेंस और सीडीआर और उसके अलावा बयान, इसके आधार पर एक केस खड़ा किया है और ऐसा मजबूत केस खड़ा किया है कि कम से कम जो लोगों को लग रहा था, और खास तौर पर रिया के वकीलों को, कि आज ही जमानत हो जाएगी, वो जमानत खारिज हो गई। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब जो रिया के वकील है वो आगे बेल एप्लीकेशन मूव जरूर करेंगे, लेकिन आज की रात ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं जहां पर फिलहाल रिया मौजूद है, लेकिन आने वाले दिनों में कई जानी मानी हस्तियों को, जिस तरह से आज तक ने खुलासा किया है, जिस तरह से डोजियर तैयार हुआ है, कई जानी मानी हस्तियों को यहाँ आना जाना पड़ सकता है, जो हमारी जानकारी है। और उसमें भी इसी तरह का रिवर्स इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, जो हमें जानकारी मिली है। मुंबई के ऐसे कई ड्रग पैडलर वो निशाने पर है। रोहित, मैं आपको बताऊं, आज तक ने ऐसे कई ड्रग पैडलर का खुलासा भी किया है, जिसमें वो ड्रग पैडलर है, वो बड़े बड़े ड्रग पैडलर है जो छोटे छोटे ड्रग पैडलर के सहारे बॉलीवुड तक घुसे हुए हैं, बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे सबूत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिले हैं। इन सब के बीच जरा देखिए, वो जो गेट है यहाँ पर अभी हलचल हुई है रोहित। ये जो मेन एंट्री गेट है मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, मुंबई का ये दफ्तर है और ये मेन एंट्री गेट है। अब से कुछ देर पहले इस लोहे गेट को बंद कर दिया गया था, जिससे एक संकेत तो कम से कम ये जरूर मिला था कि अब इस बिल्डिंग के अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। और ये जो तमाम गाड़ियां आप देख पा रहे हैं, कैमरामैन संजय दिखाएं, ये जो तो अरविंद ओझा वहां से लगातार जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी अभी बाहर आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से बात करेंगे, औपचारिक तौर पर जानकारी देंगे आज क्या क्या हुआ है और कल क्या क्या हो सकता है। इसके साथ साथ अरविंद जो आपको जानकारी दे रहे हैं बड़ी, वो ये कि केवल रिया और सुशांत के मामले पर बात खत्म नहीं हो जाती। अब जब ये बात निकली है तो दूर तक जा सकती है, क्योंकि 25 फिल्मी सितारों के नामों वाला एक डोजियर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयार किया है, जिसमें फिल्मी सितारों के ड्रग कनेक्शन को खंगाले जाने की तैयारी है। यानी कि जिस नारकोटिक्स ब्यूरो के लॉकअप में आज रिया चक्रवर्ती को रुकना है, उस दफ्तर में, जिस दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से 3 दिन पूछताछ होती रही, आगे आने वाले दिनों में कई और फिल्मी सितारे
पेश होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मतलब ये मामला अब और हाई प्रोफाइल हो सकता है आने वाले दिनों में, जब ये पता लगेगा कि इस लिस्ट में किन किन लोगों के नाम हैं। आपको याद होगा अभिनेत्री कंगना रनौत ने आरोप लगाया था ट्वीट करके, प्रधानमंत्री कार्यालय से अपील की थी कि बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन की जांच कीजिए, इनके ब्लड सैंपल लीजिए तो आप अवाक रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। तो क्या अब वाकई चीजें उसी दिशा में जा रही हैं जैसा आरोप लगाया गया था? वैसे आपको बता दें, कंगना रनौत पर खुद ड्रग्स कनेक्शन की जांच अब होगी। महाराष्ट्र की पुलिस ये जांच करेगी क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उनके एक पुराने दोस्त अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को सुनने के बाद ये फैसला कर लिया है कि कंगना रनौत के भी ड्रग कनेक्शन को टटोला जाना चाहिए, जिस पर कंगना रनौत ने महाराष्ट्र सरकार की चुनौती को कबूल करते हुए कहा है कि जरूर आप मेरे ड्रग कनेक्शन की जांच कीजिए, लेकिन जिनके नाम मैं बता रही हूं उनकी भी जांच की जानी चाहिए। अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव इस वक्त एक बार फिर से आ गए हैं, मौसमी सिंह भी वहां पर मौजूद हैं, चित्रा त्रिपाठी भी वहीं हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं, जहां एनसीबी के अधिकारी अब से कुछ मिनट के बाद मीडिया ब्रीफिंग यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अरविंद ओझा बताइए, आप क्या बता रहे थे? जी देखिए, वही मैं बता रहा था कि देखिए अब यहाँ पर जो ये मेन गेट है, यहाँ पर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो ऑफिसर है वो आए, कुछ ब्रीफ करके गए हैं मुंबई पुलिस के अधिकारियों को। जाहिर सी बात है अब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मामला अदालती हो चुका है। ऐसे में रिया चक्रवर्ती अगर इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब वो अदालत में मामला जा चुका है, अदालत में सुनवाई हो चुकी है, तो अब अदालत की भी लाइबिलिटी है और अदालत ने ये लाइबिलिटी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो अफसर हैं उन पर डाली हुई है। तो मेन गेट जहां से कोई आता है या जाता है, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, इस मेन गेट पर फिलहाल हलचल बढ़ी है। इंतजार है कि कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा, वो मीडिया को ब्रीफ करेगा। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे और जैसा कि मैंने बताया कि आज तक ने एक बड़ा खुलासा किया और एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी, दिल्ली में बैठे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो चीफ है राकेश अस्थाना, उन्होंने एक एसआईटी बनाई जिसमें 5 लोग हैं जो दिल्ली आए, वो बहुत गुपचुप तरीके से अपना काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इस केस में हुआ, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो तमाम आरोपी थे उन्होंने लीगल एक तरीके से कहे सलाह ली थी और उनको ये मालूम था कि जो एजेंसी है उनका बेसिक यही होता है कि वो अगर किसी का नाम है तो वो सम्मन देकर बुलाएंगे और ऐसे में हम बहुत आसानी से बता देंगे कि ये चैट है, इसमें कुछ नहीं है। ये अमूमन इसी तरह से बात हम कर रहे थे और उसके बाद मेडिकल जांच कराई जाएगी, मेडिकल जांच में कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो सबको चौंकाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने 20 दिन में ताबड़तोड़ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। जब दिल्ली से टीम आई थी उसके तीसरे दिन में बताओ रोहित, केस को क्रैक किया गया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके नाम करण अरोड़ा और बास थे, उनसे लीड मिली। उसके बाद जैद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, जैद से लीड मिली, उसके बाद बासित को गिरफ्तार किया गया, बासित से लीड मिली, उसके बाद शौविक को गिरफ्तार किया गया और यहाँ से जो रिया चक्रवर्ती है उन पर शिकंजा कसा गया। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ऐसा रेयर होता है एनडीपीएस एक्ट में कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, उसके आधार पर कम से कम पहली बार में जमानत न मिले, क्योंकि ज्यादातर लोग आपने सुना होगा इस पर बात कर रहे थे। अमूमन जो रिया के वकील थे वो भी ये सोच रहे होंगे कि ड्रग्स का मामला है, रिकवरी नहीं हुई है तो बहुत आसानी से जमानत मिलेगी। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मीडिया के सामने जरूर ये कहती है कि हम रिया चक्रवर्ती पूरा सहयोग करती हैं और हम रिमांड नहीं मांगेंगे, ये भी कह के सबको चौंका दिया था। लेकिन ये जरूर कहा था कि हम जो बेल है उसका विरोध करेंगे। बेल का विरोध किया गया और जिस तरह के सेक्शन लगे थे रोहित, उसके बाद आज इसी बिल्डिंग में सुनवाई हुई है। ये बिल्डिंग जो पिछले कई दिनों से मीडिया की सुर्खियों में था, इसी बिल्डिंग में सुनवाई हुई और बेल रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन जैसा कि हमने बताया और आज तक पर हम बता रहे हैं कि कहानी यही नहीं रुकने वाली, कहानी इसके आगे जाएगी। जो हमारे एजेंसी के सूत्र उन्होंने बताया है, रिया से पूछताछ, शौविक से पूछताछ, उसके अलावा जो ड्रग पेडलर है उनसे पूछताछ और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो सीज किया गया है उससे कई नाम सामने आए हैं, कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, खासकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। तो आने वाले दिनों में उनका डोजियर भी तैयार किया गया। आने वाले दिनों में सम्मन न भेजकर रिवर्स इन्वेस्टिगेशन होगा, कोई बड़ा एक्शन मुंबई में देखने को मिल सकता है। और ये बिल्डिंग जो एक्सचेंज बिल्डिंग है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, यहां पर आपको बड़ी हलचल देखने को जरूर मिलेगी।
यहाँ पर बड़ी हलचल जरूर मिलेगी। कोई शख्स आ रहा है यहाँ पर, जैसा कैमरामैन संजय ने बताया है, तो हम सीधे वो तस्वीर मेन एंट्री गेट की आपको दिखाते हैं। ऊपर से उतरते हुए संजय ने किसी को देखा है। अब देखते हैं कि वो शख्स कौन हो सकता है। क्या वो समीर वानखेड़े हैं जो मीडिया को ब्रीफिंग करेंगे? तो ये देखने वाली बात होगी। ये देखिए हलचल बड़ी है, यहाँ पर हलचल बड़ी है। कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई तो आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल समीर वानखेड़े, रोहित समीर वानखेड़े नीचे उतरे हैं, मीडिया को ब्रीफ करेंगे। समीर वानखेड़े पूरी कहानी बताएंगे, अंदर क्या क्या चला, कैसे चला। तो ये समीर वानखेड़े बहुत मुमकिन है। रोहित, ओवर टू मौसमी एंड चित्रा। जी बिल्कुल, देखिए अभी यहाँ जो जोनल हेड है समीर वानखेड़े, वो यहाँ पहुँच गए हैं और ब्रीफ Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. That's it. Thank you. सर आज रिया यहाँ पे रहेगी कि भाईखला जेल में? कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। थैंक यू वेरी मच। सर मराठी थैंक यू। वानखेड़े एनसीबी के अधिकारी बाहर आए, केवल 2 लाइन का जवाब दिया कि रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और कोर्ट के आदेश के अनुसार आज की रात उनको यहीं रखा जाएगा। थैंक यू। आज रिया तो जॉइंट डायरेक्टर एनसीबी मुंबई समीर वानखेड़े वो बता रहे हैं कि आज की रात रिया चक्रवर्ती को यहीं रखा जाएगा। ज्यादा बात नहीं की, नपा तुला जवाब और उसके बाद चले गए। The honorable court has granted Riya Chakrabarti judicial custody till 22nd of this month. That's it. Thank you. सर आज रिया यहाँ पे रहेगी कि भाईखला जेल में? कोर्ट के आदेश के अनुसार शी विल बी हियर और कल मॉर्निंग में उनको पेश कर दिया जाएगा जेल। थैंक यू वेरी मच। सर मराठी थैंक यू। कल सुबह जेल में भेज दिया जाएगा। आज की रात रिया चक्रवर्ती को यहीं रहना होगा और 22 सितंबर तक अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। 3 बातें केवल जॉइंट डायरेक्टर एनसीबी के समीर वानखेड़े ने कही है। मीडिया के इतनी देर के इंतजार के बाद वो नीचे आए, केवल 3 लाइन की बात उन्होंने कही। 22 सितंबर तक रिया को न्यायिक हिरासत पेश कर दिया जाएगा जेल। थैंक यू वेरी मच। सर मराठी और कल सुबह जेल भेज दिया जाएगा। अदालत के आदेश से ही आज रात को यहीं रखा जा रहा है रिया चक्रवर्ती को, यह बताकर समीर वानखेड़े चले गए। चित्रा बोलिए। देखिए बिल्कुल हमें इंतजार था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो देश के मन में है। इतनी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्योंकि हमें भी बहुत देर से वो इंतजार करवा रहे थे, तो हमें लगा कुछ ज्यादा ब्रीफ करेंगे, लेकिन वही जानकारी जो पहले से ही हमारे सोर्सेज ने हमें दे रखी थी, वही जानकारी यहाँ पर शेयर करते हुए नजर आई कि यहाँ पर आज रात रिया चक्रवर्ती रहेंगी और कल उनको भाईखला जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ से आगे पूरा मामला कैसे बढ़ेगा? क्या सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा? क्या उनकी मौत का सच सामने आएगा? या फिर ये जो ड्रग्स का मामला है ये किसी और दिशा में चला जाएगा? बॉलीवुड का कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है, बॉलीवुड के 25 सितारों का नाम सामने आ रहा है। तो अब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस ओर जांच का एंगल आगे बढ़ेगा तो कहीं सुशांत की जो मौत का सच है वो कहीं छिप जाए? अब ये सवाल है, यहाँ से जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है रोहित? अब इसका जवाब ढूंढना होगा। फिलहाल रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर यही है कि ऊपर जाहिर तौर पर वो परेशान होंगी, जिस तरह से न्यायिक हिरासत में उनको 14 दिनों की भेजा गया है। और अब इसके बाद कल सुबह उनको 10 बजे के बाद भाईखला जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और खबर यह है कि सेशन कोर्ट में उसके पहले वकीलों की ओर से, जो रिया चक्रवर्ती के वकील हैं, उनकी ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा ताकि उनको बेल दिलाई जा सके और कल उनको राहत मिल सके। कल अगर उनको राहत मिल जाती है, जैसा कि इस तरह के पुराने मामलों में जब भी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में यही फर्क होता है, पुलिस कस्टडी में इसकी संभावना कम होती है, लेकिन जुडिशियल कस्टडी में इसकी संभावना ज्यादा होती है कि जब आप ऊपरी अदालतों का रुख करते हैं तो वहां पर अगर आपका आधार मजबूत होता है तो फिर आपको आराम से वहां पर जमानत मिल जाती है। अगर कल रिया चक्रवर्ती को जमानत ऊपरी अदालत से मिल जाती है तो भी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन के हर पहलू को देखते हुए जब जहां जिस तरह से जरूरत पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो सारी चीजें रिया चक्रवर्ती को मुहैया करानी होंगी। लेकिन फिलहाल रिया चक्रवर्ती ड्रग्स के मामले में इस समय 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, यानी कि जेल भले ही वो बिल्कुल ओरिजिनल जेल जैसा ना हो, यहाँ पर एक
गेस्ट हाउस जैसा ये जेल है, यहाँ के इंतजाम अलग हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, वापस आएंगे। फिलहाल कि आपके खिलाफ हमारे अपने दर्शकों को बता दें, कल सुबह जेल भेज दिया जाएगा रिया चक्रवर्ती को, ये एनसीबी के अधिकारी बता रहे हैं। और बहुत मुमकिन है उसी समय रिया के वकील भी कोशिश करेंगे, अदालत में जमानत के लिए दोबारा अर्जी लगाएंगे। लगातार आज तक आपको हर खबर इस मामले में सबसे पहले दिखाता रहा है, आगे भी दिखाता रहेगा।